स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। जो भी लोग यूपी SSSC ANM की भर्ती परीक्षा जो कि 11 जनवरी 2026 को होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो राठौर एजुकेशन पॉइंट के द्वारा लाया गया नायक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक क्रैश कोर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ 4999 में आपको कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर कराया जा रहा होगा। लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज़, ये सब कुछ आपको जो है वो इस बैच में मिल रहा होगा। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो आपको एक ई-बुक भी बिल्कुल फ्री मिल रहा होगा इस बैच के साथ। तो अगर आप ये बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आप हमारे पेड कोर्सेज़ के सेक्शन में जाकर के नायक बैच को ख़रीद पाएंगे। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करिए, जल्दी से जल्दी राठौर एजुकेशन पॉइंट आपको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और नायक बैच को ज्वाइन करिए। आज का ये क्लास जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक MTP एक्ट जो कि मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी होता है, यानी कि गर्भपात के लिए जो कानून लाया गया भारत में उसके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है MTP एक्ट 1971 के अनुसार गर्भपात करने की अधिकतम अवधि क्या है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट 1971 में जो MTP एक्ट लाया गया है उसके अनुसार जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है यानी कि अधिकतम अवधि है अबॉर्शन की वो क्या है। ऑप्शन क्या क्या है? 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह या 6 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 12 सप्ताह। 12 सप्ताह यानी कि 3 महीने। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी में, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो अबॉर्शन कराना जो है वो लीगली है, वो भी 2 योग्य डॉक्टरों की सलाह पर ही ये जो प्रेगनेंसी का अबॉर्शन है वो किया जा सकता है। अगर महिला की उम्र जो है वो अगर महिला की प्रेगनेंसी की जो उम्र है वो अगर ये हो क्या कहते हैं उसको 12 सप्ताह से ज़्यादा हो तो जो एबॉर्शन है वो डॉक्टर की अनुमति से ही होना चाहिए। और ये तभी होना चाहिए जब महिला की मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो जोखिम में हो या उस पर गंभीर किसी भी तरह का कोई डिजीज़ हो, तो उस कंडीशन में जो है वो 12 सप्ताह के बाद भी एबॉर्शन कराया जा सकता है, लेकिन उस पर डॉक्टर का रिटन ये जो होता है अनुमति होता है वो होना चाहिए। ठीक है, और 24 सप्ताह तक का एबॉर्शन केवल विशेष स्थिति जैसे कि फीटल एनोमली के में संभव होता है। ठीक है, इसके लिए विशेषज्ञ कमेटी की अनुमति ज़रूरी है। 24 सप्ताह के बाद जो एबॉर्शन है वो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन अगर हेल्थ का हो रहा है तभी कराया जा सकता है, ऐसे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MTP एक्ट के तहत एबॉर्शन करने के लिए डॉक्टर की संख्या कितनी होनी चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया कि MTP एक्ट के तहत जो एबॉर्शन होता है वो कितनी डॉक्टरों की सलाह से यानी अप्रूवल से होनी चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है? 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर या 4 डॉक्टर। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि 12 सप्ताह तक गर्भपात के लिए कितना डॉक्टर चाहिए होता है, तो 1 ही डॉक्टर की सलाह जो होती है वो पर्याप्त होती है। लेकिन 12 से लेकर के 20 सप्ताह तक जो गर्भपात होता है उसमें कितने डॉक्टर्स चाहिए होते हैं? 2 डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 डॉक्टर्स की सहमति ज़रूरी होती है। डॉक्टरों को कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए और यह कानून जो है वो महिला और भ्रूण दोनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, यानी कि फीटस और मदर दोनों के लिए। किन परिस्थितियों में MTP किया जा सकता है? ठीक है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें MTP किया जा सकता है? जब माँ की शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य खतरे में हो, या जब भ्रूण में गंभीर दोष हो, या जब गर्भ अनचाहा हो, या फिर सभी। तो जब ये तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब माँ में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खतरे में हो तो कर सकते हैं। जब भ्रूण में गंभीर दोष हो तो भी मैंने आपको बताया कि 24 सप्ताह के बाद तक भी किया जाता है अगर भ्रूण में कोई गंभीर दोष हो। इसके अलावा अगर गर्भ अनचाहा हो तो भी कर सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट के तहत 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ का अबॉर्शन कब किया जा सकता है। तो अगर 20 सप्ताह से अधिक का गर्भ हो चुका है तो उसका अबॉर्शन जो है वो कब किया जा सकता है। ऑप्शन क्या क्या है? किसी भी परिस्थिति में, या फिर सिर्फ विशेषज्ञ समिति की अनुमति से, या फिर डॉक्टर की सलाह से, या फिर कानून में अनुमति नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये भी मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था कि अगर 20 सप्ताह से बाद जो एबॉर्शन हो रहा है, पहले तो जो 12 सप्ताह से पहले हो रहा है तो वो 1 डॉक्टर की सहमति से, अगर 12 से 20 सप्ताह तक का जो हो रहा है वो 2 डॉक्टर्स की सहमति से। ठीक है, और वो भी जब
कोई सिचुएशन हो ऐसा तब। लेकिन अगर 20 सप्ताह से अधिक पे हो रहा है तो वो तभी होना चाहिए, सिर्फ तब जब विशेषज्ञ समिति जो है वो अनुमति दे, ओनली विद परमिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी जब परमिशन दे तभी जो है वो अबॉर्शन इस परिस्थिति में किया जा सकता है। क्यों वो भी कब, जब भ्रूण में किसी तरह का गंभीर दोष हो या माँ की जान या स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो, तब जो है इसके लिए स्पेशल कमेटी की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? तो इसका उद्देश्य है सुरक्षित और नियंत्रित अबॉर्शन जो है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात करने के लिए महिला की अनुमति लेना आवश्यक है या नहीं? तो एमटीपी एक्ट के अनुसार जो है वो गर्भपात कराने के लिए महिला की अनुमति लेना आवश्यक है या नहीं? ऑप्शंस क्या क्या है? हाँ अनिवार्य है, नहीं डॉक्टर की सलाह काफ़ी है, सिर्फ अगर महिला 18 साल से कम है, केवल विशेष परिस्थितियों में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि हाँ अनिवार्य है। एमटीपी एक्ट जो 1971 में लाया गया उसके अनुसार महिला की अनुमति यानी कि कॉन्सेंट जो है उसके बिना अबॉर्शन जो है वो अवैध माना गया है। ठीक है, अवैध घोषित किया गया है कानून के हिसाब से। अगर महिला 18 साल से कम उम्र की है तो गार्जियन की अनुमति भी ज़रूरी होती है, लेकिन महिला की सहमति जो है वो भी अनिवार्य है। यह कानून जो है वो महिला को सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कहाँ किया जा सकता है? ठीक है, तो एमटीपी एक्ट के तहत जो है वो अबॉर्शन कहाँ किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? किसी भी अस्पताल में, केवल एमटीपी लाइसेंस्ड हॉस्पिटल या क्लिनिक में, या फिर घर पर, या फिर सिर्फ सरकारी अस्पताल में। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल एमटीपी लाइसेंस्ड जो हॉस्पिटल और क्लिनिक है वहीं पे एमटीपी एक्ट के तहत जो है वो अबॉर्शन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ जो गैर कानूनी जगह है जहाँ पे अबॉर्शन किया जा रहा होता है जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए हानिकारक होता है, ऐसे जगह पे अबॉर्शन को रोकने के लिए ये कानून जो है वो लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमटीपी एक्ट के अनुसार 12 से 20 सप्ताह के गर्भ के अबॉर्शन के लिए कितने डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है? तो ये मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर या 4 डॉक्टर। तो 12 से 20 सप्ताह के बीच जो अबॉर्शन होता है उसमें 2 डॉक्टर का जो होता है वो लिखा हुआ कॉन्सेंट जो होता है या फिर सलाह लेना जो होता है वो अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एमटीपी एक्ट में थेराप्यूटिक अबॉर्शन का मतलब क्या है? तो एमटीपी एक्ट के तहत जो थेराप्यूटिक अबॉर्शन है उसका मतलब क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है केवल महिला की इच्छा पर, केवल भ्रूण दोष के कारण, जब महिला का स्वास्थ्य खतरे में हो, या दोनों बी और सी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोनों, ऑप्शन बी और सी। यानी कि थेराप्यूटिक अबॉर्शन जो होता है उसका उद्देश्य स्वास्थ्य या जीवन की रक्षा करना होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य अगर खतरे में हो, या फिर भ्रूण में जो है वो किसी तरह की गंभीर दोष हो। यह गैर आवश्यक अबॉर्शन से अलग है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा होता है। यानी कि ये क्यों होता है? तो फीटल डिफेक्ट्स को रोकने के लिए, और मदर का हेल्थ अगर रिस्क पे हो, तो ये दोनों कारण की वजह से जो अबॉर्शन हो रहा है उसे एमटीपी एक्ट के तहत थेराप्यूटिक अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एमटीपी एक्ट में कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर यानी कि जन्म नियंत्रण विफलता को अबॉर्शन का कारण माना जाता है या नहीं? तो एमटीपी एक्ट के तहत अगर किसी तरह का जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो अगर यूज़ में लिया जा रहा था और उसके फेलियर के कारण जो है वो प्रेगनेंसी हुई है, तो उसके रिलेटेड जो अबॉर्शन अगर कराया जा रहा है तो वो अबॉर्शन का कारण जो है उसे मान्य रखा गया है या नहीं? तो ऑप्शन क्या क्या है? हाँ महिलाओं की इच्छा पर, नहीं यह वैध नहीं है, केवल मैरिड महिला के लिए, केवल डॉक्टर की सलाह पर। तो इसका सही आंसर है येस, बेस्ड ऑन वुमेन्स विश, यानी कि महिला के इच्छा के अनुसार जो है वो अबॉर्शन लीगल रखा गया है अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है तो। ठीक है, इसमें महिला जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार अबॉर्शन करा सकती है। यह अधिकार विशेष रूप से महिला की जो स्वायत्तता है उसको सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है। केवल डॉक्टर की सलाह या अनुमति से ही 12 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो अबॉर्शन कराना लीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन करने के लिए महिला की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? एमटीपी एक्ट के तहत जो है वो आयु कितनी हो सकती है? ऑप्शन क्या क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 18 वर्ष। एमटीपी एक्ट में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के लिए अबॉर्शन करना केवल गार्डियन की अनुमति के साथ संभव है। यह कानून जो है वो नाबालिग जो भी लड़कियाँ हैं उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों को जो है वो सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
MTP एक्ट 1971 के अनुसार एबॉर्शन के लिए डॉक्टर की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर की जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या क्या होनी चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, कोई भी डॉक्टर, MBBS या असमकक्ष योग्य डॉक्टर, या फिर सिर्फ स्त्री रोग विशेषज्ञ, या फिर केवल सरकारी डॉक्टर। तो इसका सही आंसर क्या है, MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो जो है एबॉर्शन के लिए जो है वो क्या कहते हैं उसको, एबॉर्शन करने के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है, इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सप्ताह तक के अबॉर्शन के लिए क्या आवश्यक है। तो 24 सप्ताह के अबॉर्शन के लिए क्या आवश्यक है, ऑप्शन क्या क्या है, महिला की इच्छा, 2 डॉक्टर की सलाह, विशेषज्ञ समिति की अनुमति, या कोई अनुमति नहीं। तो इसका सही आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, विशेषज्ञ समिति की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट के तहत गर्भपात के बाद महिला की कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी सुरक्षित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, कोई सुरक्षा नहीं है, यानी नो प्रोटेक्शन, या फिर केवल डॉक्टर के रिकॉर्ड में पूरी तरह गोपनीय, या फिर परिवार को बताया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फुल्ली कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, इसका सही आंसर है फुल्ली कॉन्फिडेंशियल, यानी पूरी तरह गोपनीय। MTP एक्ट के तहत जो फीमेल की जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, किसी भी तरह की जो जानकारी है वो बिना महिला की अनुमति के बाहर नहीं जा सकती। इसका उद्देश्य जो है वो महिला को मानसिक और सामाजिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MTP एक्ट 1971, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, टू प्रोटेक्ट वुमेन्स लाइफ एंड हेल्थ, यानी कि महिला का जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षित करना, अनचाहे बच्चों की संख्या बढ़ाना, केवल डॉक्टरों का अधिकार बढ़ाना, या फिर गर्भपात को हर हाल में निषिद्ध करना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है महिला की जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट के तहत एबॉर्शन का तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन क्या क्या है, सर्जिकल मेथड, मेडिकल मेथड, होम रेमेडीज़, या फिर केवल वो A और B। तो MTP एक्ट के तहत एबॉर्शन का जो सही तरीका है वो क्या हो सकता है, तो वो सर्जिकल मेथड भी हो सकता है और वो मेडिकल मेथड भी हो सकता है, यानी कि केवल A और B। सर्जिकल मेथड में क्या क्या हो सकता है, तो जैसे डायलेशन हो गया, सक्शन हो गया। मेडिकल मेथड में क्या क्या हो सकता है, तो मेडिकल मेथड में जैसे जो है वो दवाइयाँ देना, जैसे माइफिप्रिस्टोन या फिर मीसोप्रोस्टॉल जैसी जो दवाइयाँ हैं उसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। घरेलू उपाय जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, इसका यूज़ बिल्कुल ही जो है वो कानून के खिलाफ है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके जो है वो MTP एक्ट के तहत जो है वो लीगल घोषित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट में मैरिड और अनमैरिड महिला के लिए एबॉर्शन का अधिकार सामान्य है या अलग है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, सेम, डिफरेंट, केवल मैरिड को अधिकार है या केवल अनमैरिड को अधिकार है। तो MTP एक्ट के तहत जो है वो सारे जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को जो है वो एक तरह का अधिकार दिया गया है, यानी कि सबके लिए जो MTP एक्ट है वो सेम तरह से लागू होता है, ठीक है। महिला का जो मैरिटल स्टेटस है वो इस कानून को किसी भी तरह से बदलाव नहीं लाता है, यानी कि ये कानून जो है वो महिला के मैरिटल स्टेटस पर डिपेंड नहीं करता, और ये मैरिड और अनमैरिड दोनों तरह की औरतों के लिए बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भपात कराने में किसी अवश्य अनुमति देनी होती है अगर महिला नाबालिग हो। तो अगर जो कॉन्सेंट है वो किसका ज़रूरत होता है अगर वुमन जो है वो माइनर है। तो ऑप्शन क्या क्या है, नो कंसेंट रिक्वायर्ड, यानी किसी की अनुमति नहीं चाहिए होती है, पेरेंट और लीगल गार्डियन की कंसेंट चाहिए होती है, डॉक्टर की कंसेंट चाहिए होती है, या एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल की कंसेंट चाहिए होती है। तो यदि महिला जो है वो 18 साल से कम की यानी ये माइनर है तो एबॉर्शन के लिए जो है वो लीगल पेरेंट या फिर लीगल गार्डियन जो है उनकी अनुमति चाहिए होती है। इसका उद्देश्य जो है वो माइनर जितनी भी लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा का और सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए ये जो है रूल वो रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTP एक्ट के तहत एबॉर्शन का लीगल अवधि का निर्धारण किस आधार पर किया गया है। तो कौन सा ऐसा आधार है जिसके बेसिस पे लीगल अवधि जो है उसका निर्धारण किया गया है। ऑप्शन क्या क्या है, महिला की इच्छा, गर्भ की उम्र, डॉक्टर की सुविधा या अस्पताल की नीति। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जेस्टेशनल एज यानी कि गर्भ की उम्र, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अभी तक इतने देर में आप लोगों को पता है कि 12 वीक्स जो होते हैं तब तक जो है MTP बिल्कुल लीगल होती है और एक डॉक्टर की सलाह से की जा सकती है, ठीक है। वहीं अगर 12 से 20 सप्ताह तक की बात की जाए तो दो डॉक्टर्स और 20 से 24 सप्ताह की बात की जाए तो विशेष कमेटी की अनुमति चाहिए होती है। तो ये टोटल किस बेसिस पे किया जा रहा है, जेस्टेशनल एज यानी कि गर्भ की उम्र के पर आधारित इस कानून को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MTP एक्ट में अनसेफ एबॉर्शन के लिए कौन सा प्रावधान है। तो अनसेफ एबॉर्शन के लिए कौन सा प्रावधान है। ऑप्शन क्या क्या है, कोई दंड नहीं है, दंडनीय अपराध है, केवल चेतावनी है,
या डॉक्टर को ट्रेनिंग देना है। तो इसका सही आंसर क्या है? दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का अनसेफ एबॉर्शन जो कि एमटीपी एक्ट के तहत है उसके लिए क्या प्रावधान रखा गया है? तो यह एक दंडनीय अपराध है। कानून के बाहर जाकर के अगर एबॉर्शन किया गया है या फिर जो कि अवैध हो तो वो क्या है? वो एक दंडनीय अपराध है और इसका उद्देश्य जो है वो महिला की सुरक्षा को बढ़ाना है और दोषी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमटीपी एक्ट के तहत एबॉर्शन कराने वाली फैसिलिटी को क्या प्राप्त होना चाहिए? तो एबॉर्शन कराने वाली जो फैसिलिटी है उसको क्या प्राप्त होना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? लाइसेंस, मॉडर्न इक्विपमेंट, ट्रेंड स्टाफ या फिर ऑल ऑफ दीज यानी सभी। तो एमटीपी एक्ट के तहत जो भी ऐसी हॉस्पिटल है या क्लिनिक है जो क्या है एबॉर्शन करा रही है तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? तो लाइसेंस भी उनके पास होना चाहिए एमटीपी एक्ट के तहत, उनके पास आधुनिक उपकरण भी होने चाहिए, ट्रेंड स्टाफ भी होने चाहिए, यानी कि उनके पास ऑल ऑफ द अबव सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट 1971 किस वर्ष में संशोधित किया गया था? ठीक है, तो संशोधित कब किया गया था? जैसे ये 1971 में तो लाया ही गया, तो उसके बाद इसमें संशोधन जो है वो कब किया गया? ऑप्शन क्या क्या है? 1975, 2002, 1990 या 2015। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2002। 2002 में जो है उसे संशोधित किया गया। इसके तहत जो है वो गर्भवधि को 20 सप्ताह तक बढ़ाया गया। ठीक है, यानी कि जो एबॉर्शन है वो 2 डॉक्टर की सलाह से 20 सप्ताह तक बढ़ाया गया। नाबालिग और विकलांग महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान जो है वो जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 2002 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट 2002 के अनुसार 20 से 24 सप्ताह तक एबॉर्शन किन मामलों में किया जा सकता था? ठीक है, तो एमटीपी एक्ट जो 2002 में लाया गया उसके तहत जो है वो एबॉर्शन 20 से 24 सप्ताह तक किन मामलों में किया जा सकता था? ऑप्शन क्या क्या है? केवल महिला की इच्छा, केवल गंभीर भ्रूण दोष या महिला के स्वास्थ्य या फिर कोई भी कारण या फिर केवल डॉक्टर की अनुमति। तो इसका सही आंसर है केवल गंभीर भ्रूण दोष या महिला के स्वास्थ्य अगर खतरे में हो तो ही एबॉर्शन किया जा सकता था। एमटीपी एक्ट के अनुसार एबॉर्शन कराने का न्यूनतम समय कौन तय करता है? ठीक है, तो कौन तय करता है? ऑप्शन क्या क्या है? महिला स्वयं या फिर डॉक्टर या फिर अस्पताल या फिर कानून। तो एमटीपी एक्ट के तहत जो है वो जो एबॉर्शन है उसको कराने का जो न्यूनतम समय है वो कौन तय करता है? कानून तय करता है। और वो कितना तय करके रखा गया है? तो 12 सप्ताह से कम में 1 डॉक्टर की सलाह पे, 12 से 20 सप्ताह तक में 2 डॉक्टर की सलाह से। तो ये कौन नियंत्रित कर रहा है? एबॉर्शन करने का जो एज है उसको सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से कानून द्वारा जो है वो निर्धारित किया गया है। एमटीपी एक्ट में इल्लीगल एबॉर्शन किसे कहते हैं? तो इल्लीगल एबॉर्शन एमटीपी एक्ट के अनुसार किसे कहेंगे? ऑप्शन क्या क्या है? बिना महिला की सहमति से, बिना योग्य डॉक्टर के, बिना लाइसेंस वाले क्लिनिक में। तो ये या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है कि इल्लीगल एबॉर्शन जो है अगर महिला सहमत ना हो तो भी वो इल्लीगल एबॉर्शन है, अगर डॉक्टर क्वालिफाइड ना हो तो भी वो इल्लीगल एबॉर्शन है, या फिर अगर क्लिनिक जो है वहाँ पे लाइसेंस नहीं है तो वो भी इल्लीगल एबॉर्शन है, यानी कि सभी ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमटीपी एक्ट में एबॉर्शन कराने का उद्देश्य क्या है? तो इस एमटीपी एक्ट में जो है वो एबॉर्शन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, डॉक्टर को लाभ देना या सामाजिक नियंत्रण करना। तो इसका सही आंसर क्या है? महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित करना। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एबॉर्शन अगर किसी ने घर पे कराने का कोशिश किया, किसी झोला छाप बोलते हैं ना, डॉक्टर से कराने का कोशिश किया, तो ऐसे में क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण या किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होने के कारण महिला की जो जान है वो भी जोखिम में पड़ जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एमटीपी एक्ट को फॉलो करते हुए, एमटीपी एक्ट जो है वो इसी कारण लाया गया कि जो महिला का मृत्यु दर है उसे कम किया जा सके, क्योंकि एबॉर्शन कई बार जो है वो इलीगल कराने के चक्कर में जो लोग हैं वो अपने जान को भी खतरे में डाल रहे होते हैं। तो इसका सही आंसर है महिला की स्वास्थ्य सुरक्षित करने के लिए। एमटीपी एक्ट के अनुसार एबॉर्शन के लिए महिला की सहमति किन मामलों में अनिवार्य है? ऑप्शन क्या क्या है? सभी परिस्थितियों में, या फिर केवल नाबालिग के लिए, या फिर केवल गंभीर भ्रूण दोष में, या फिर केवल सरकारी अस्पताल में। तो एमटीपी एक्ट जो है उसके अनुसार जो है वो महिला की सहमति किस सिचुएशन में अनिवार्य है?
तो इसका सही आंसर है सभी परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में महिला की जो कॉन्सेंट है यानी कि महिला की सहमति जो है वो हर सिचुएशन में अनिवार्य है। उसकी सहमति के बिना एबॉर्शन जो है वो इल्लीगल होता है। यदि महिला जो है वो नाबालिग है तो गार्डियन की अनुमति भी ज़रूरी होती है, लेकिन महिला की भी अनुमति लगती है। ठीक है, दोनों महिला और गार्डियन की अनुमति जो होती है वो ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट के तहत एबॉर्शन कराने वाले डॉक्टर को क्या करना अनिवार्य है? तो ऑप्शन क्या क्या है? महिला की अनुमति लेना, मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना, उचित विधि का प्रयोग करना, या सभी। तो MTP एक्ट जो है उसके तहत एबॉर्शन कराने वाले डॉक्टर के लिए क्या क्या करना अनिवार्य है? तो महिला की अनुमति लेना तो बिल्कुल ही मस्ट है। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा उचित विधि का प्रयोग करना भी ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट के तहत एबॉर्शन की अधिकतम अवधि किन मामलों में 20 सप्ताह से अधिक हो सकती है? तो एबॉर्शन की अवधि जो है वो किन मामलों में 20 सप्ताह से ज़्यादा का भी अबॉर्शन किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? महिला की इच्छा पर, गंभीर फीटल एबनॉर्मेलिटी, या फिर मैटरनल हेल्थ रिस्क, या फिर किसी भी कारण, या फिर केवल डॉक्टर की अनुमति पर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि अगर गंभीर फीटल एबनॉर्मेलिटी हुआ या फिर अगर मैटरनल हेल्थ जो है वो अगर जोखिम में है, तब जो है वो 20 सप्ताह के बाद जो है वो एबॉर्शन करना लीगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट में एबॉर्शन के लिए कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को लाइसेंस देना ज़रूरी है? तो हाउ मेनी मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी कि कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं या क्लिनिक ऐसे हैं जिन्हें लाइसेंस देना ज़रूरी है MTP एक्ट के तहत? तो ऑप्शन क्या क्या है? केवल सरकारी अस्पताल, सभी एबॉर्शन फैसिलिटीज़, निजी डॉक्टर, या कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी एबॉर्शन फैसिलिटीज़। ठीक है, जितने भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक हैं जहाँ पे भी एबॉर्शन कराने वाली सुविधाएं प्रेजेंट है, वहाँ पे जो है वो लाइसेंस प्राप्त होना ज़रूरी है, ताकि वो जो है वो एबॉर्शन करा पाए और वो महिला की जो स्वास्थ्य है उसको अच्छी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित तरह से एबॉर्शन करा करके स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि MTP एक्ट में एबॉर्शन करने का तरीका कौन तय करता है? तो MTP एक्ट में जो है वो एबॉर्शन कैसे करना है, सर्जिकल तरीके से करना है या मेडिकल तरीके से करना है, ये सुनिश्चित कौन करता है? ऑप्शन क्या क्या है? महिला, डॉक्टर, अस्पताल, या सरकार। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो तय करता है कि सर्जिकल मेथड से करना है या मेडिकल मेथड से करना है, आखिर एबॉर्शन करना कैसे है और किस तरह से एबॉर्शन करने पे जो है वो महिला की स्वास्थ्य जो है वो सुरक्षित रहेगी और प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल सेफ़ तरह से एबॉर्ट हो पाएगा। ये डिसाइड कौन करता है? डॉक्टर करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने देख लिया है। तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके लिए लगातार यूट्यूब पे जो है वो फ्री क्लासेस भी लाई जाएंगी इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ करके जो है अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से पूरी करना चाहते हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करें और हमारे नायक बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आज से ही शुरू करें, क्योंकि आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।